यादें नई पुरानी। हर साल की तरह सन 1982 में भी कई फिल्में आई थीं, जिनमें कुछ खासी लोकप्रिय हुई थीं, जैसे ये वादा रहा, प्रेम रोग, निकाह, डिस्को डांसर वगैरह। लेकिन जिस फिल्म का जादू सबसे ज्यादा सर चढ़कर बोला था वो थी नदिया के पार, जिसको याद करके हमारे दिलों में एक हूक सी उठती है और वक्त गुजरने का एहसास कचोटता है। नदिया के पार की शूटिंग उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के विजयपुर गांव में हुई थी और इसके डायलॉग्स की जो जबान है, उसका जो मुहावरा और ठेठ मकामी रंग है, उसकी मिठास और बुबास हम में से कईयों को, जिनका संबंध हिंदी के इस इलाके से रहा है, एक अजीब सी कैफियत में डाल देती है। खाना याद आ गया आज। 4 पनेथी 4 दही, फिर दे पहती दे पहती दे पहती, अबे डाल दो ना। एक ऐसी कैफियत जिसमें हमारे माजी यानी अतीत की गहरी घुलावट है। तुम तो खा लो। हमारा हो गया। अरे पहले एक तो खा लो। इस फिल्म की लाइव लोकेशन को देखकर हम में से बहुतों को अपना गांव, अपना इलाका याद आता होगा, यानी वो जगह जो अब सिर्फ यादों में रहती है, क्योंकि वक्त की गर्द ने उसको सर से पांव तक बदल डाला है। नदिया के पार के किरदारों में जो अपनाइयत है और उसके गानों की जो मर्मस्पर्शिता है और जिस तरह उनको फिल्माया गया है, वो ऐसा कि आपके आंसू निकल पड़े। उसका पहला ही गाना लें, जब तक पूरे न हो फेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की। कम लोग जानते होंगे कि नदिया के पार केशव प्रसाद मिश्र के उपन्यास कोहबर की शर्त पर आधारित है, लेकिन पूरे उपन्यास पर नहीं। इसकी कहानी का आधा हिस्सा ही फिल्म में लिया गया है। वो शायद इसलिए कि उपन्यास का अंत बेहद दुखद है, जिसमें गुंजा की शादी चंदन से नहीं, उसके भाई ओंकार से हो जाती है और फिर गुंजा की जिंदगी दर्द के समंदर में थपेड़े खाती नजर आती है। जाहिर है फिल्म का ऐसा अंत नदिया के पार और गुंजा के चाहने वालों के लिए असहनीय होता, जिससे उन्हें आखिर बचा लिया गया है। बात गुंजा की चली है तो थोड़ी चली ही जाए। वो कौन होगा जिसने उस वक्त ये फिल्म देखी हो और फिर एक कसक, एक महरूमी के एहसास के बिना सिनेमा हॉल से निकला हो। तुम हमारे किसी तरह न हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। गुंजा का खिलंदड़ापन, उसकी मस्ती, उसका प्यारापन, उसका मौके मौके पर शर्माना, यानी वो सब कुछ था उसके किरदार में। ऐसी घनघोर कशिश कि आदमी दीवाना हो जाए। और जब वो कहती है, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे, और बैलगाड़ी हाँकता चंदन जवाब देता है, मन भरमाए नैना बांधे ये डगरिया, गाड़ी हाँकन दे, तो ऐसा समा बंधता है कि देखने वाले का मन भरमा दे। गुजर गाड़ी हाँकन दे, हाँकन दे। नदिया के पार के दूसरे किरदार भी हमारे दिल में अपनी एक खास जगह बनाते हैं और उनके आपसी रिश्तों की गरमाई का स्पर्श
उसकी छुअन महसूस किए बगैर हम नहीं रह सकते। काका यानी तिवारी जी और ठकुराइन के बीच जो छेड़छाड़ और हंसी ठिठोल होती है, उसका जवाब नहीं। का हो ठकुराइन? का है? निक नगीचे आओ। बोलो। फागुन तो नजरिया मिलावे का महीना होता चंदन के है। गांव बलिहार में होली के मौके पर जो सामूहिक गान होता है, उसमें गुंजा और चंदन सहित दूसरे किरदार भी अपने रंग बिखेरते हैं और मोहब्बत के जज्बे से लबरेज ये खूबसूरत नगमा हमारी चेतना को यूं आगोश में लेता है कि उसका नशा देर तक तारी रहता है। जोगी जी धीरे धीरे नदी के तीरे तीरे, जोगी जी वाह जोगी जी। तीरे तीरे जोगी जी वाह जोगी जी। नदिया के पार के गीत और संगीत फिल्म की जान है और दोनों ही रविंद्र जैन के हैं। वाह वाह, क्या गजब के उनके शब्द और क्या ही दिल को छूने वाली उनकी धुनें हैं। जोगी जी वाह जोगी जी। ये गीत हमें गए दिनों का सुराग दे जाते हैं और हमारे दिल की हालत कुछ अजीब सी हो जाती है, जैसे जिंदगी में कुछ खोया हुआ सा है। विजयपुर में नदिया के पार की शूटिंग करीब 1.5-2 महीने चली, जिसमें पेशेवर कलाकारों के अलावा गांव के भी कुछ लोग शामिल थे। शूटिंग के दौरान वहां की फजा गजब की खुशगवार हो गई थी, बिल्कुल एक उत्सव का सा माहौल। गांव वाले और फिल्म की टीम के लोग इतने करीब आ गए थे कि विदाई का वक्त आया तो जज्बात के दरिया बह निकले। सब रोने लगे। आखिर फिल्म के कर्ता धर्ताओं को वहां कुछ और वक्त बिताने के लिए ट्रेन का अपना रिजर्वेशन रद्द करना पड़ा। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपको कैसा लगा या आपके जहन में कुछ और हो तो कमेंट्स में लिखें। हाँ, हमारे चैनल यादें नई पुरानी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेहरबानी होगी।